हमारी पृथ्वी पर इंसानों को जिंदा रहने के लिए जितनी जरूरत हवा और पानी की होती है, उससे कहीं ज्यादा जरूरत सूरज की रोशनी की होती है, जिसके बिना हमारी पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना भी लगभग असंभव है। लेकिन कुछ देर के लिए ये इमेजिन करिए कि अगर सूरज के ऊपर बहुत ही ज्यादा पानी एक ही साथ डाल दिया जाए तो क्या होगा। ये बात सुनने में भले ही बेकार लग रही हो, लेकिन एक बार इसकी सच्चाई जानने के बाद आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे, क्योंकि इसके बाद जो होगा वो आपकी सोच से बिल्कुल उल्टा होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस शानदार वीडियो को। हम आपको बता दें कि हमारे सूरज की उम्र 4.6 बिलियन साल है, लेकिन आज के वैज्ञानिकों के अनुसार सूरज का अस्तित्व हमारे ब्रह्मांड में 5 बिलियन सालों तक बना रहेगा और तब तक हमारी पृथ्वी से शायद इंसानों का नामो निशान ही खत्म हो चुका होगा। दरअसल हमारे सूरज के कोर का तापमान लगभग 1,39,99,726 डिग्री सेल्सियस तथा इसकी बाहरी परतों का तापमान लगभग 5,504 डिग्री सेल्सियस रहता है। लेकिन इतना ज्यादा तापमान होने के बावजूद हमारी पृथ्वी को इसका 2 अरबवां हिस्सा ही नसीब होता है और इतनी कम ऊर्जा प्राप्त होने के बाद भी हम सूर्य को आग के गोले के रूप में महसूस करते हैं और गर्मी के मौसम में तो इसके तपन की सारी हदें पार हो जाती हैं और इसी वजह से हमारे दिमाग में सूरज को बुझाने का ख्याल आना शुरू हो जाता है। पर ऐसा करने के लिए हमें बहुत ही ज्यादा पानी की जरूरत होगी। ठीक उसी समय हमारे दिमाग में पृथ्वी पर मौजूद विशालाकाय समुद्रों का ख्याल आना शुरू हो जाता है और उसके बाद हमें एक ऐसे यंत्र की जरूरत होगी जो समुद्र के पानी को सूरज तक पहुंचाने में हमारी सहायता करे। लेकिन ऐसी कोई यंत्र हमारी धरती पर मौजूद है ही नहीं। फिर भी मान लीजिए हमें ऐसा कोई यंत्र मिल गया जो समुद्र का पानी ले जाकर सूरज के ऊपर गिरा दे, तो भी सूरज के ऊपर इसका जरा भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारी पृथ्वी का आकार सूरज के आकार के अपेक्षा बहुत ही कम है। तो मात्र इतने पानी से सूरज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक बार आप फिर से मान लीजिए कि ईश्वर की कृपा से हमारे पास सूर्य जितनी बड़ी एक बाल्टी है जिसमें बहुत ही ज्यादा पानी भरा है। वैसे तो ये सुनने में भले ही अजीब लग रहा है, फिर भी मान लेते हैं। अब हम इस बाल्टी के पानी को सूरज के ऊपर डाल दें तो उसके बाद जो घटना घटित होगी उसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि आपके दिमाग में तो बस यही चल रहा होगा कि सूरज पर पानी डालते ही सूरज में लगी आग बुझ जाएगी, सूरज एक चट्टान के रूप में बदल जाएगा। परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि इसके विपरीत ये पानी सूर्य के लिए ईंधन का काम करेगा और सूर्य की तपिश पहले से ज्यादा हो जाएगी। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो हम आपको बता दें कि हमारी पृथ्वी पर जब किसी वस्तु को जलाते हैं तो उसे जलने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है: ईंधन, हवा और गर्मी। और इन 3 चीजों के मेल से आग जलने लगती है तथा जब हम सूरज पर पानी की बौछार करते हैं तो ये पानी उसे बुझा देता है, क्योंकि आग में पानी डालने पर पानी की परत आग और हवा को एक दूसरे से अलग कर देती है और आग बुझ जाती है। लेकिन हम हमेशा से सूरज को एक विशाल आग का गोला समझने की गलती करते आ रहे हैं, पर हमारे सूरज पर लगने वाली ये आग पृथ्वी पर लगने वाली आग से बिल्कुल अलग होती है। इस बात को समझने के लिए हमें सूरज को गहराई से जानना होगा। हम आपको बता दें कि सूर्य हमारी पृथ्वी की तरह ठोस नहीं है, बल्कि वो अनेकों गैसों की समूह से मिलकर बना हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम की उपस्थिति सबसे ज्यादा है और इसी वजह से सूर्य एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह कार्य करता है, जिस कारण सूर्य पर हर सेकंड खरबों परमाणु बम के विस्फोट के बराबर ऊर्जा निकलती रहती है। और आप सभी परमाणु बम के विस्फोट से उत्पन्न तपिश के बारे में तो जानते ही होंगे, जो हम इंसानों के शरीर को पल भर में ही भाप में बदल देगा। इसके अलावा हमारा सूरज हर सेकंड 6 करोड़ हाइड्रोजन को हीलियम में बदल रहा है, जिस कारण उसके सतह से इतनी ज्यादा एनर्जी और रेडिएशन बाहर निकलती है कि अगर इसकी ऊर्जा का एक छोटा सा हिस्सा भी पृथ्वी पर आ जाए तो पृथ्वी कुछ सेकंड के अंदर ही जलकर राख बन जाएगी। पर सूर्य के बारे में अब इतना सब जानने के बाद अब आप मान लीजिए कि सूर्य के आकार की बाल्टी का पानी सूर्य के ऊपर डाल दें तो वो पानी सूर्य के करीब पहुंचने से पहले ही भयंकर तापमान के कारण भाप में बदल जाएगा। पर यह भाप सूरज से दूर जाने के बजाय सूरज की ओर 274 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से खींचा चला जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज के आसपास कोई वायुमंडल तो है ही नहीं, इसलिए बेहद ही हल्की होने के बावजूद ये भाप सूरज से दूर जाने की बजाय सूरज की तरफ खींची चली जाती है। और जैसे ही ये भाप सूरज के बेहद करीब जाएगी तो सूरज का भयंकर रेडिएशन इस भाप के मॉलिक्यूल को तोड़कर हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन के एटम्स के रूप में अलग अलग कर देगी। और चूंकि हाइड्रोजन, हीलियम और ऑक्सीजन ये तीनों सूरज की सतह पर पहले से ही मौजूद हैं, तो इसलिए सूरज के ऊपर पानी डालने के कारण ये आग बुझने की बजाय और ज्यादा बढ़ जाएगी और सूर्य पहले के मुकाबले ज्यादा एनर्जी पाकर और ज्यादा जलने लगेगा और फिर हमें मिलेगा सूर्य के 2 गुना आकार का दहकता हुआ एक तारा।
जो पहले के सूर्य के मुकाबले ज्यादा गर्म और लगभग 6 गुना ज्यादा चमकीला होगा। इस प्रक्रिया से ये पता चलता है कि सूर्य के पास पानी से बुझने के बजाय उसका इस्तेमाल फ्यूल के रूप में करने की क्षमता रहती है। ये बात सुनने में भले ही अजीब लग रही है, पर ये बिल्कुल सच है। लेकिन ऐसा करने से सूर्य के आकार में वृद्धि होने के कारण हमारे पृथ्वी पर चल रहे दैनिक जीवन में इतना ज्यादा परिवर्तन आ जाएगा कि जिसकी कल्पना किसी ने भी न की होगी। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सूर्य के आकार में दुगनी वृद्धि होने के कारण उसका तापमान पहले से दुगना हो जाएगा, और जिस कारण सोलर सिस्टम के अन्य सभी ग्रहों पर गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तथा सूरज के जिस तापमान को कम करने के लिए ये धांसू आइडिया हमारे दिमाग में आया था, उसकी वजह से हमें और भी ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ेगा, जिसे कंट्रोल कर पाना किसी भी मैन मेड वस्तु जैसे एसी, कूलर के बस की बात नहीं होगी। और कुछ घंटे के बाद ही धरती पर उपस्थित नदी, सागर और विशालाकाय समुद्र का पानी उबलने लगेगा। इस भयंकर गर्मी से बचने के लिए हम इंसान लाखों साल पहले के आदिमानवों की तरह विशालाकाय पहाड़ों की गुफाओं में छिपने के लिए दौड़ पड़ेंगे। लेकिन इसके कुछ दिनों में ही हमारी धरती का सारा पानी भाप बनकर नष्ट हो जाएगा, और पानी के खत्म होते ही हमारे नए जीवन की कल्पना करना नामुमकिन हो जाएगा, तथा कुछ दिनों में ही हमारी पृथ्वी पूरी तरह से वीरान हो जाएगी। लेकिन अभी हमें इस बात से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सूर्य पर पानी डाल पाना असंभव है और ये बस एक कल्पना मात्र थी। पर यह भी सच है कि एक न एक दिन सूर्य को भी नष्ट होना है, पर यह होगा तब जब सूरज अपने एनर्जी को जलाकर खुद ही खत्म कर देगा, और ऐसा आज से लगभग 5 बिलियन साल बाद होगा। और तब तक तो शायद हमारी पृथ्वी से इंसानों का नस्ल भी खत्म हो चुका होगा। लेकिन ये तो थी भविष्य की बातें। पर आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया है वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।